हे एवरीवन, हैप्पी होली। आपने अभी तक देखा कि हमारी सारी तैयारियां चल रही थी। इससे पहले जो मैं होली स्पेशल व्लॉग भी डाली थी, मतलब शॉपिंग वाली, वो भी आप देखे कि उसमें भी सारी तैयारियां लगभग हमारी हो ही गई थी ऑलमोस्ट आज के प्रोग्राम के लिए। लेकिन अचानक अब ऐसी सिचुएशन हो गई है ना कि हम होली नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसा हमने पूरा प्लान किया था। बात यह है कि रात तक तो सब ठीक चल रहा था, सारी तैयारियां भी हो रही थी। छोटी होली के दिन उपटन लगाना होता है, तो मैं और डैडी मम्मी सब लोगों ने उपटन लगाया। और ये देखिए, घर के बाहर प्रोग्राम चल रहा है, मतलब चौपाल चल रहा है मंदिर पे। बहुत अच्छा लग रहा है, ढोलक मंजीरा के साथ सब लोग गाना बजाना कर रहा है। और त्यौहार का यही तो असली मज़ा होता है कि सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। और ये देखिए, मम्मी गुजिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी हैं। दिन भर और भी ढेर सारे काम थे, बहुत सी चीज़ें बनानी थी। सब चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करती हूँ मैं, लेकिन ये देखिए गुजिया बन रही, तो मैंने कहा ये तो स्पेशल चीज़ है क्योंकि होली के दिन बननी ही होती है। मैंने कहा ये तो रिकॉर्ड करूँगी ही मैं। तो अभी भी देखिए चौपाल चल रहा है, होलिका दहन हो चुका है। उससे पहले ही हमने खाना वगैरह खा लिया था, क्योंकि होलिका दहन के पहले ही खाना खा लेना होता है। और तैयारियां तो पूरी रात ही चलती रहती हैं फेस्टिवल की। और यही तो ख़ास बात होती है फेस्टिवल की कि सब लोग रात भर जागता रहता है, तैयारियां चलती रहती हैं। तो अलग ही मज़ा होता है जो फेस्टिवल में होता है। और ये देखिए ठंडई है, भिगोई जा रही है ठंडई। ये तो थोड़ी सी हम भिगो रहे हैं ऐसे, और बाकी पैकेट की भी ठंडई आके रखी हुई है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनना है तो ज़्यादा ठंडई की ज़रूरत है। और ये देखिए खोआ जो है उसका मिक्सचर बना रहे हैं हम, मतलब खोआ प्लस सूजी प्लस ड्राई फ्रूट्स, जो भी हम गुजिया जिसकी बनाएंगे तो गुजिया के अंदर जो फिल किया जाएगा वो सारी चीज़ों का मटेरियल बना रहे हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स भी मम्मी काट के रख ली हैं, और इन सबको डाल के अच्छे से गरी का बुरादा वगैरह सब डाल के, चीनी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। तो जब मम्मी ने चीनी मिक्स की तो मम्मी मुझे टेस्ट करा रही हैं कि देख के बताओ कि हाँ कैसा है, चीनी है कि नहीं है सही तरह से। तो मैं टेस्ट की और चीनी ठीक थी, और ये फटाफट हमने गुजिया बनाना शुरू कर दिया। मतलब मम्मी ने बहुत बढ़िया गुजिया बनाई है। ये देखिए जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा गाइस खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये कुछ शुगर फ्री गुजिया भी मम्मी ने बना दी, क्योंकि घर पे डैडी को शुगर नहीं खाना होता, तो शुगर फ्री गुजिया ज़रूरी होती है। ये दूसरे दिन सुबह हो गई है, मतलब आज होली का दिन है, और मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह बन रही है चाय। तो सब लोग आ रहे हैं तो चाय वगैरह बन रही है, पापड़ चिप्स वगैरह छन रहा है, फेस्टिवल है इस वजह से थोड़ी भीड़ है। और नॉर्मल डेज़ में भी हमारे घर चाय वगैरह बनती है प्रॉपर, तो अच्छा लगता है कि सब लोगों का आना जाना रहता है। और बस मम्मी ये चिप्स वगैरह छान रही हैं। खाना तो हमारा पहले ही बन गया था। मम्मी सुबह सो के उठते ही सबसे पहला काम यही की थी कि खाना बना ली थी, चावल बना ली थी, सब्जी बनाई थी कटहल की, और पूड़ी छाननी बाकी थी। लेकिन ये हुआ था कि जब सब लोग खाएंगे तो गर्मा गर्म पूड़ी छान देंगे। तो यही बस चाय वगैरह बन रही है, सब तैयारियां हो गई थी। लेकिन अचानक अब हमें एक चीज़ सुनने में आती है, कॉल आता है। तो देखिए क्या होता है। हे एवरीवन, हैप्पी होली। होप आप लोग बढ़िया होंगे। अभी तक हमने ना सारी तैयारी कर ली थी होली की, और आपने तैयारी वाली वीडियोस देखी ही है। और उसके बाद फिर रात को भी हमारे यहाँ मंदिर पे चौपाल चल रहा था, और फिर होलिका दहन हुआ। होलिका दहन के बाद भी चौपाल मंदिर पे चल ही रहा था, मतलब गाना वगैरह। और मैं और मम्मी यहाँ पे कुछ ना कुछ बना रहे थे, क्योंकि रात को सब लोग जाग रहा था, और सबके घर थोड़ा बहुत काम रह जाता है। त्योहार में कितना भी आप मिठाई वगैरह बना लो, सारी चीजें तैयार कर लो, बट फिर भी बहुत काम होते हैं। तो फिर मैं और मम्मी रात तक सारी चीजें निपटाते निपटाते, सारा काम करते वगैरह भी 4 साढ़े 4 बज गया था। 4 बजे मैं और मम्मी सोए, और सुबह उठे, कॉल आया एक, और वहां पे पता चला कि हमारे बगल में एक दादाजी हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो फिर मम्मी और डैडी गए वहाँ उनके घर, और अभी मम्मी डैडी वापस आए हैं। डैडी तो अभी भी वहीं पे हैं, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पे रहना भी ज़रूरी है। बट अब हम होली नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। नो डाउट वो हमारे गांव के हैं, थोड़ी डिस्टेंस है उनके घर से और हमारे घर में, लेकिन स्टिल हम पड़ोसी हैं, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो दुख में हम साथ हों। सभी को होना चाहिए, एक दूसरे के दुख में साथ होना चाहिए। और त्योहार तो हमेशा आते हैं, हमेशा हम मनाएंगे, लेकिन किसी के साथ होना हमारा बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों में। इसलिए हम आज त्योहार नहीं मनाएंगे। तो हमने सोचा आप लोग ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे कि अभी होली की तैयारी इतनी हुई है, इतनी सब लोग शॉपिंग किए हैं, इतना सब कुछ बना रहे हैं, तो ब्लॉग आएगा।
अब आज तो हम लोग ब्लॉग नहीं कोई बनाएंगे क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता हाँ, है। अच्छा नहीं मतलब लगता ऐसा है। लगता है ना कि अब हम बैठ के शूट, मुझे तो ये वीडियो भी बनाने का नहीं अच्छा लग रहा था, पर फिर मैंने ही बोला मम्मी को, मम्मी चलो बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे होंगे तो उनको भी मतलब, अब जैसे ये होता है ना कि अब हम डेली की चीजें अपलोड कर रहे हैं और फिर अगर हम खुशी वाली चीजें अपलोड कर रहे हैं और अचानक हम ना अपलोड करें तो फिर आप लोगों को लगेगा ना इतनी तैयारियां हो गई हैं, फिर हम कुछ नहीं आपको बताएं। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है 2 मिनट शूट कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये सिचुएशन है, क्योंकि मैं और मम्मी अब घर पे ही बैठे हुए थे और फिर मूड भी थोड़ा वैसा हो जाता है अजीब सा कि क्या करें। तो बस नॉर्मली ऐसे बैठ के हम डिस्कस ही कर रहे थे मैं और मम्मी, तो हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। बाकी आज मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं है। और अगेन आप लोगों को हैप्पी होली। तो उसी दिन शाम का सीन है, होली के दिन ही। पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। तो शाम में ये हुआ कि खाना तो खाना नहीं है किसी को, तो फलहार ही बनेगा। तो सब लोग गांव के भैया लोग आ गए और तो ये हुआ कि चलो सारा सामान पड़ा हुआ है तो एक काम करते हैं ठंडाई बना लेते हैं और फलहारी के साथ ठंडाई ही पी लेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये ठंडाई बन गई और ये तैयारी हो रही है फलहार बनने का। साबूदाना की खिचड़ी हम लोग बना रहे हैं क्योंकि सुबह से ऐसे ही कोई किसी ने कुछ नहीं खाया, तो ये बस बन गया फलहार। थैंक यू।